अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमानत ई कॉमर्स एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है सभी अहबाब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो टिकटॉक सेलर शॉप यूके के अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं इससे रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट को लिस्ट करना कैसे होगा ये टिकटॉक सेलर शॉप में, उसको आज हम समझेंगे। और ये बहुत आसान है और इसको समझना भी बहुत आसान है। जैसे जैसे आपने करना है टिकटॉक आपकी हेल्प करता है और सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखता है। तो अगर जब आप लिस्ट करने के लिए जाते हैं तो आपके पास चंद चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले टिकटॉक का सेलर सेंटर होना ज़रूरी है। जब डैशबोर्ड आपके पास होगा तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट्स में जाएंगे। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं तो ये जो पेज है ये आपके सामने शो हो जाएगा। और जैसे ही ये पेज शो होता है तो इसके ऊपर लिस्ट करना इसी के ऊपर होगा। और लिस्ट करने से पहले आपके पास चंद चीज़ें होनी चाहिए। एक, प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, यानी टाइटल ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरी, कैटेगरी का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी की आपकी प्रोडक्ट है, उस कैटेगरी में इसको आपने लिस्ट करना है। तीसरे नंबर पे आपको ब्रांड का पता होना चाहिए। और चौथे नंबर पर उसकी इमेजेस होनी चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए, कम अज़ कम 5, ताकि आप उनको जो है वो लगा सकें। और उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसकी कीमत आपने लगानी है वो। और उसकी डायमेंशन, पैकेज डायमेंशन जो हैं वो आपके पास होना ज़रूरी है। और उसका वेट कितना है इसका आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इसको कर रहे हैं FBT फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी फुलफिल बाय टिकटॉक कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। और लेकिन अगर आप SBS कर रहे हैं यानी शिप्ड बाय सेलर कर रहे हैं तो इस सूरत में आपका शिपिंग टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हुआ होना चाहिए और उसके अंदर सारे का सारा जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लिस्ट करने के लिए जाएं। तो अब प्रोडक्ट को बिला किसी ताखीर के हम लोग लिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जहां जहां ये रेड स्टार बना हुआ होगा वो काम करना ज़रूरी होगा। तो सिंपल हम जाते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। तो वो कह रहा है प्रोडक्ट नेम दो। प्रोडक्ट नेम देने के लिए हमने सबसे पहले अपना, हर किसी ने बना करके रखा हुआ होगा, तो मैंने अपना सिलसिला जो है वो सारी चीज़ें जो है अलहदा की हुई हैं। टाइटल मैंने बना करके रखा हुआ है। तो ये मेरे पास चीज़ है, इसको मैंने उठाया यहाँ से और मैं आ गया यहाँ पर और ये मैंने इसका नाम दे दिया। जैसे ही नाम दिया तो कैटेगरी को ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। ये देख लीजिए जी, इसने कैटेगरी को ऑटो सेलेक्ट कर लिया है। टूल्स एंड हार्डवेयर में ये चीज़ चली गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रांड को सिलेक्ट करना है। देखें, अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आप ब्रांड का नाम लिखेंगे। जैसा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है इसका ब्रांड जो है वो गोरिल्ला है, तो यहाँ पर मैंने गोरिल्ला लिखा। जैसे ही मैंने लिखा तो इसने ऊपर शो कर दिया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और गोरिल्ला जो है ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं, वो जेनेरिक प्रोडक्ट है, वाइट लेबल कर रहे हैं, उसका कोई ब्रांड नहीं है, तो यहाँ पे आप नो ब्रांड लिखेंगे और नो ब्रांड आपके सामने शो हो जाएगा। आपने उसको क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे मीडिया के अंदर। मीडिया में आने के बाद आप यहाँ पे जो फाइल्स हैं, जो वो आपकी तस्वीर हैं आपने रखी हुई डाउनलोड करके, तो वो जो तस्वीर हैं उनको आप यहाँ पे आकर के सबमिट कर देंगे और उनको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैं उनको ले लेता हूँ ओपन, और ये इमेजेस आई, इमेजेस ऑटो आकर के अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। जब तक प्रोडक्ट्स की ये इमेजेस जो हैं ये अपलोड होती हैं, ये लें जी, ये प्रोडक्ट भी आपके सामने आ गई है। ये प्रोडक्ट है, हॉट सेलिंग आइटम है, बेस्ट सेलर्स में जा रही है, टॉप रेटिंग है इसकी और ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अमेजोन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बिक रही है, ईबे के ऊपर भी मोस्ट जो है पॉपुलर आइटम है, हर जगह के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये प्रोडक्ट भी आपको गिफ्ट कर दी है, इसको भी आप लिस्ट करें और इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लेनी है। तो डिस्क्रिप्शन जो है मैंने पहले लिख करके रखी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन को हम लेंगे और जाएंगे और जा करके यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन जो है ये पेस्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये
500 अल्फाज से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको हमने कर दिया। और उसके बाद सेल्स इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे हम जाएंगे तो GTIN मांग रहा है। GTIN क्या होता है? GTIN को पहले समझ लीजिए कि GTIN का मतलब होता है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर जो होता है, ये यूएस के अंदर तो तकरीबन 12 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और जबकि यूके के अंदर ये 8 से लेकर के 14 तक जाता है। कभी 8 डिजिट का होता है, कभी 10 का, कभी 12 का। मोस्टली ये 12 या 13 का होता है, 12-13 हिंसों का होगा, और 14 तक भी ये चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर तो आपके पास ये ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर है तो आपने यहाँ पे डाल देना है, और अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको आपने छोड़ देना है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफायर कोड के ऊपर रेड साइन नहीं है। जब रेड साइन नहीं है तो आप इसको ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो सवालिया निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आप अगर अपने कर्सर को ला करके रखते हैं तो ये GTIN आपके सामने कर देता है कि 14 डिजिट्स नंबर ओनली, EAN 8 to 13। गोया कि ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने ये 4-5 चीजें हैं जो अगर आप देना चाहें, आपके पास जो चीज़ है वो दे दें। अगर आप GTIN के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है EAN। ठीक है जी, ये 8 से लेके 13 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। UPC कोड आ जाता है, ISBN आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनसे अभी हमारी बहस नहीं है और हम इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे, लेकिन GTIN सामने लिखा हुआ आ रहा है तो उसके हवाले से मैंने बता दिया कि GTIN कहते हैं ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर को, और ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है ये मैंने बता दिया। लेकिन इसके साथ क्योंकि रेड साइन नहीं है, इसको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, आगे आप रिटेल प्राइस लगाएंगे तो मैं इसकी प्राइस लगाऊंगा 7.99। क्वांटिटी है जितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। 100 है, 50 है, जितनी भी लगानी है। मेरे पास 20 आइटम्स हैं ये, तो मैं इन्हें ये लगा दी। और उसके बाद SKU, सेलर SKU। सेलर जो है ये अपनी तरफ से कोई याद दहानी के लिए कि मेरी फला प्रोडक्ट है, कल को अगर ऑर्डर आता है, स्टॉक उसका चेक करना है, तो वो बंदा सर्च करके निकाल लेता है। तो SKU क्या होता है जी? SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे अपना स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया असद 20, क्योंकि मेरे पास 20 पीसेज हैं, और उसके बाद मैंने 1 2 3 लिख दिया। ठीक है जी, कोई भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये रखना था, मैंने वैसे रख दिया है। तो अब वेट मांग रहा है, वेट विद पैकेज। देखें, मेरे पास जो प्रोडक्ट है इसका जो नेट वेट है वो है 118 ग्राम, यानी 118 ग्राम की है। और लेकिन जब ये पैकेज में आती है, जब डब्बे में डाल दी जाती है, तो डायमेंशंस को देखते हुए और उसका वजन करते हुए इसका वेट बन जाता है 150, 150 ग्राम। तो ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद फिर इसकी प्रोडक्ट डायमेंशंस हैं, तो लिहाजा डायमेंशंस तो जब आपने डाली है चीज़ आपको पता होगा, 10 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी, और उसके बाद जो भी है, तो ये सिलसिला जो है ये 10-10 की हो गई। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा एस्टिमेटेड शिपिंग को आपके सामने शो कर रहा है, और ये बात समझने की है। अब यहाँ पर 3.77 जो ये शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट, ये FBT वालों के लिए है, फुलफिल बाय टिकटॉक जो लोग करते हैं ये उनके लिए है 3.77। तो लिहाजा ये तब होगी जब आपने अपनी कीमत के अंदर इसको जो है ये इंक्लूड कर लिया होगा, जमा कर लिया होगा, तो तब ये बात बनेगी, वरना आपको लॉस हो जाएगा। जब आप FBT कर रहे हैं तो जब आपने कीमत लगानी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपने कीमत लगानी है, प्राइस लगानी है रिटेल, तो तब वहां पे आप अपनी कीमत के अंदर इस खर्चे को भी शामिल करेंगे ताकि आपको लॉस ना हो। अच्छा, और ये तो हो गया FBT के हवाले से बाय डिफॉल्ट। लेकिन जो लोग SBS करते हैं, शिप्ड बाय सेलर करते हैं, उनके लिए ऑप्शन वो हमेशा अपना अलहदा टेम्पलेट बनाते हैं, शिपिंग टेम्पलेट, और उसके अंदर मोस्टली ये होता है कि वो कस्टमर को शिपिंग फ्री देते हैं। और आप भी जानते हैं जब कस्टमर को डिलीवरी फ्री मिलेगी तो वो आपकी तरफ ही आएगा और आपसे ही चीज़ को परचेज करेगा। तो मैं कस्टम पे जाता हूँ, शिपिंग टेम्पलेट बना हुआ है, जिसका बना हुआ होगा तो उसके सामने ये 2 ऑप्शन शो होंगे। पहला ऑप्शन शिप्ड बाय सेलर का, और वहां पर एस्टिमेटेड फी मेरी 00 आ रही है, गोया कि मैं यहाँ पे कस्टमर को फ्री डिलीवरी की ऑफर कर रहा हूँ, और ये बड़ी अट्रैक्टेबल है। और फौरी तौर पर कस्टमर आता है कि भाई मेरे यहाँ पे 3.77 पाउंड जो हैं वो
बच रहे हैं। और अगर स्टैंडर्ड डिलीवरी की दे रहा हूँ या एफबीटी के जरिए है, मैं कहता हूँ कि भाई टिकटॉक जो है इसकी गाड़ी जाएगी, एवरी की गाड़ी जाएगी, डीपीडी की गाड़ी जाएगी, या तो मेरे वेयर हाउस से उठा करके चीज़ को कस्टमर तक पहुंचाएगी, या फिर मेरा बंदा जाएगा और जा करके वहां पर एवरी के या डीपीडी के या एनीवन किसी भी जो कैरियर हैं, रॉयल मेल है या कोई भी दूसरे हैं, फेडेक्स है, उसके पास जाएगा और जा करके अपना पैकेज देगा, उसको स्कैन करवाएगा और फिर वो लोग जो हैं वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है जी, एफबीटी वालों के लिए। और जो एसबीएस कर रहे हैं, शिप्ड बाय सेलर, उनके लिए ये है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ सिंपल ये होता है कि आपको जैसे ही ऑर्डर आया, आपने अपने वेयर हाउस वाले भाई से बोलना है कि भैया ये ऑर्डर आ गया है और मेरी चीज को पहुंचा दो। अब वो चीज पहुंचा देगा और चार्जेस जो है वो अपनी आपने जेब से अदा कर दिए, उसको जो प्रॉफिट था आपने उसकी जो थी उजरत आपने उसमें से दे दी, और आपका जो प्रॉफिट था वो आपको अपने पास से आ गया। तो मैं क्योंकि एसबीएस कर रहा हूँ, शिप्ड बाय सेलर कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, गोया कि मैंने कस्टमर को फ्री डिलीवरी ऑफर की है, और जैसे ही मैंने फ्री डिलीवरी ऑफर की है तो कस्टमर तो भागा हुआ आएगा। तो सिंपल अब क्या करना है, सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा आपको बताएगा, लेकिन कोई मसला नहीं, आप आगे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप करते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, ये कहता है कि आपकी लिस्ट हो गई है, और यहाँ पे अब होने के बाद ये रिव्यू में जाएगी, रिव्यू में जाने के बाद फिर ये पब्लिश हो जाएगी, और पब्लिश होकर के ये लाइव हो जाएगी। जैसे ही लाइव होगी तो जाहिर बात है आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करने लगेगा। तो ये था टिकटॉक सेलर शॉप के अंदर लिस्ट करने का प्रोडक्ट को तरीका। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।